एटॉमिक नंबर एज बेसिस फॉर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। हम लोग का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के बेस पर बनाया गया है। द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम वाज डिटरमाइंड बाय हेनरी मोसले एज इंग्लिश फिजिसिस्ट। ये जो हेनरी मोसले था वो क्या किया, पॉजिटिव चार्ज जो था न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, इस बात का पता कर लिया था। मोस्टली यूज्ड ए नोड ऑफ डिफरेंट मेटल इन ए डिस्चार्ज ट्यूब। डिफरेंट मेटल का एनोड लिया एंड सब्जेक्टेड देम टू अटैक बाय कैथोड रे, और कैथोड रे से अटैक किया। ही फाउंड दैट व्हेन कैथोड रे स्ट्रक a node of different metal, the wavelength of the ray produce changes, and the wavelength of these rays was found to decrease in a regular manner on changing the metal of the anode in order of their position in periodic table. इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। मोस्टली यूज्ड एनोड ऑफ डिफरेंट मेटल, डिफरेंट मेटल का एनोड लिया। मान लो ये हमारा एनोड है, इधर एक कैथोड रहेगा, तो कैथोड फिक्स है और एनोड डिफरेंट मेटल का ले रहा है, चेंज कर रहा है। ये हमारा मान लेते हैं डिस्चार्ज ट्यूब है। अटैक बाय नीचे फिगर दिया है कि नहीं दिया है? नहीं दिया है, फिगर तो नहीं है। डिस्चार्ज ट्यूब एंड सब्जेक्टेड देम टू अटैक बाय कैथोड रे। अब यहाँ से कैथोड रे निकल रहा है और इस पर एक कैथोड रे जा रहा है, और जो मेटल हमारा एनोड का जो मेटल का जो एनोड बना हुआ है उस पर। ही फाउंड दैट व्हेन कैथोड रे स्ट्रक एनोड ऑफ डिफरेंट मेटल। अब यहाँ पर डिफरेंट मेटल यूज कर रहा है, ठीक है। कैथोड रे इस पर गिर रहा है। द वेवलेंथ ऑफ द रेज प्रोड्यूस चेंज। तो यहाँ से जो रे निकल रहा है उसका वेवलेंथ चेंज हो रहा है मेटल के साथ साथ। वेवलेंथ ऑफ दिस रे वाज फाउंड टू डिक्रीज इन एन एंगुलर मैनर। इन लोगों का जो एंगुलर पोजीशन था वो घटता जा रहा था जैसे जैसे डिफरेंट मेटल यूज कर रहा था। ऑन चेंजिंग द मेटल ऑफ द एनोड इन ऑर्डर ऑफ देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जैसे जैसे ऑर्डर था उसके अनुसार वो मेटल ले रहा था, और जैसे जैसे मेटल ले रहा था उसका एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है, जैसे कोई अगर स्टार्टिंग में रे यहाँ से आने के बाद इस तरह से डाइवर्ट हुआ तो सेकेंड वाला में इस टाइप से डाइवर्ट होगा, इस टाइप से। By this he concluded that the number of positive charge present in the nucleus of an atom is most fundamental property of atom। तो इसका साबित हो गया कि अंदर में जो है मेटल का वो पॉजिटिव चार्ज है। The number of unit positive charge present in the nucleus of an atom of a particular element is called atomic number। अब जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट रहेगा उसको हम लोग एटॉमिक नंबर बोलेंगे। Sum of the positive charge present in the nucleus is due to proton and the number of protons is equal to atomic number of element। ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन की वजह से होता है, और प्रोटॉन किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन के। Thus Henry Moseley found that atomic number is better fundamental property of elements compared to atomic mass। तो इसको ये सोचा कि हमारा जो एटॉमिक नंबर है ये ज़्यादा अच्छा रहेगा इन कंपेयर ऑफ एटॉमिक मास। दिस लेड टू द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अरे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का बेस बना मतलब निर्माण हुआ। यहाँ पर एक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। ये जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है किसी भी एटम का वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है कि कैसा होगा। आगे में दिया हुआ है इफ एलिमेंट आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर दोज विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज are repeated after regular interval, that is periodicity in the periodic table occur based on the atomic number। और ये बोला कि एटॉमिक नंबर के आधार पर रखने से ये भी बेनिफिट हुआ कि कुछ डिस्टेंस के बाद जो उसका प्रॉपर्टी था वो मैच करने लगा। जैसे पहला एलिमेंट सोडियम, फिर उसके बाद हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जो भी है नीचे जो भी आएगा उसका प्रॉपर्टी एक निश्चित इंटरवल के बाद मैच करता रहेगा। उसके बाद है एक्सप्लेनेशन फॉर एनोमलीज इन मैंडलीफ क्लासिफिकेशन। तो मैंडलीफ वाला में क्या प्रॉब्लम हो रहा था? पहला प्रॉब्लम हुआ पोजीशन ऑफ आइसोटोप। सिंस ऑल आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, सारे आइसोटोप में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम था। देयर एटॉमिक नंबर इज आल्सो द
सेम, एटॉमिक नंबर भी सेम होता है। एंड सिंस ऑल आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर दे कैन बी पुट एट द सेम पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। तो ये क्या किया था कि सारे एटॉमिक नंबर को एक ही जो तुम्हारा स्लॉट था उसी में सारा को रख दिया। उसके बाद है पोजीशन ऑफ एनामोलस पेयर्स। The atomic number of argon is 18 and its mass number is 40, while the atomic number of potassium is 19, mass number 39. Now, according to the modern periodic law, elements are arranged in increasing order of their atomic number. So, argon with its lower atomic number should come first. पहले मतलब argon आएगा अगर एटॉमिक नंबर के हिसाब से लेंगे तो, एंड देन पोटेशियम। लेकिन पहले वाला में वो क्या किया था, मेनली पहले पोटेशियम को रखा था फिर आर्गन को रखा था। विथ इट्स हायर एटॉमिक नंबर शुड कम लेटर। इन सिमिलर वे द पोजीशन ऑफ कोबाल्ट और निकल, कोबाल्ट निकल में भी ये प्रॉब्लम हुआ था। उसके बाद है पीरियोडिसिटी इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का पीरियोडिसिटी अब देखते हैं इसमें क्या है। व्हेन एलिमेंट आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, those having an equal number of valence electrons occur at regular interval, and since the number of valence electrons of element show periodicity, chemical properties show corresponding periodicity। और बोल रहा है कि अगर हम लोग इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के आधार पर एटम को सजाएंगे तो लास्ट में जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा वो सारे के सारे एक निश्चित पीरियड में आ जाएंगे और उनका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी जो होगा वो मैच करता रहेगा। कंसिडर ए ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ग्रुप ऑफ एलिमेंट। फर्स्ट ग्रुप वाला ले लिया है जिसमें लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रेडियम है, सीजियम और फ्रेंशियम है। हैव एटॉमिक नंबर 311, ये इसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है और सारा का प्रॉपर्टी सेम है। दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, फॉर्म इनी पॉजिटिव आयन, हैव द वैलेंसी 1, सबका वैलेंसी 1 होता है। ऑल आर सॉफ्ट, आर वेरी रिएक्टिव, सारा का सारा बहुत रिएक्टिव है। इम्पार्ट कलर टू फ्लेम व्हेन दे बर्न, जलता है तो कलर देता है। फॉर्म हाइड्राइड्स विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड बनाता है। फॉर्म बेसिक ऑक्साइड विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ सारा का सारा बेसिक ऑक्साइड बनाता है। रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, वाटर के साथ रिएक्ट करके सारा का सारा मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन बनाता है। ऑल दीज एलिमेंट्स हैव 1 इलेक्ट्रॉन ईच इन देयर आउटरमोस्ट सेल, सबके आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। एंड सो दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टी, इसलिए सबका प्रॉपर्टी भी सिमिलर है। इट इज नोटिस दैट एलिमेंट विथ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हैव सिमिलर प्रॉपर्टी, thus the cause of periodicity is the same number of electron in the outermost orbit, that is recurrence of similar electronic configuration. Property that reappear at angular interval और in which periodicity बता रहा है क्या है, ठीक है। प्रॉपर्टी डेट एपियर एट रेगुलर इंटरवल, रेगुलर इंटरवल के बाद जो प्रॉपर्टी बार बार रिपीट हो रहा है, और इन which there is a gradual variation that is increase or decrease at regular interval are called periodic property, and the phenomenon is known periodicity of the element। वो जो धीरे धीरे करके एलिमेंट का साइज, एलिमेंट का प्रॉपर्टी चेंज होता है या फिर एक निश्चित समय के बाद, निश्चित टाइम के बाद सारा जो एलिमेंट है उसका ग्रुप, उसका जो प्रॉपर्टी है वो मैच कर जाता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट का जो पीरियोडिसिटी इज रिकरेंस ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। पीरियोडिसिटी का होने का वजह दिया है सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सबका सेम आ रहा है, इसलिए बार बार जिसके लास्ट में 1 है वो सारा का सारा एक ग्रुप में आ जा रहा है। इन ए पार्टिकुलर ग्रुप द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट रिमेन्स द सेम, that is electronic configuration is similar, valency also remains the same, ठीक है। इन ए पर्टिकुलर ग्रुप, किसी भी ग्रुप में जाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट रिमेन्स सेम, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, सेम रहेगा। वैलेंसी आल्सो रिमेन द सेम, वैलेंसी भी सेम रहेगा। सो एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टी, दाउ द नंबर ऑफ सेल इंक्रीज डाउन द ग्रुप। ऊपर से नीचे जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल बढ़ता जाता है, ठीक है, नंबर ऑफ सेल बढ़ता जाएगा, लेकिन आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा। ये किस तरह से अरेंजमेंट है सारा का वो दिखाया है। 1
क्या दिया है, नंबर ऑफ सेल बताया है, इस तरह से बढ़ रहा है। नंबर ऑफ एलिमेंट 2, 8। पहला वाला ग्रुप में कितना एलिमेंट है, 2। दूसरा वाला में 8 है। तीसरा वाला में फिर 8 है। साइलेंट फीचर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल कॉल्ड ग्रुप। वर्टिकल जो है उसको ग्रुप बोलेंगे और जो हॉरिजॉन्टल है उसको पीरियड बोलेंगे। अब ग्रुप के बारे में कुछ और दिया है। अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज़ 18 वर्टिकल कॉलम। टोटल 18 तो ग्रुप है इस टाइप से वर्टिकल, कंप्राइजिंग ऑफ ग्रुप 1 to 8 and 0. Note that group 1 to 7 are divided into subgroup, thereby making total of 18 group. 1 to 7 को फिर से सब ग्रुप में डिवाइड किया है। यहाँ पर क्या लिखा है, 1 to 8। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज 18 वर्टिकल कॉलम कंप्राइजिंग ऑफ ग्रुप 1 to 8 and 0. इसमें जो टोटल दिखाया गया है ना, ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 8 तक दिखाया गया है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। एक बार ऊपर देख लो, यहाँ पर टोटल 18, ठीक है, या इसी को 8 भी लिखा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बीच में देखो 1 से 2 तक तो ठीक है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप है। 2 के बाद डायरेक्ट 13 आ गया है, ठीक है। 8 and 0 वही 8 और 0 लिखना चाहिए था, 8 and 0 लिखा है। नोट दैट ग्रुप 1 to 7 आर डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप, देयर बाय मेकिंग टोटल 18 ग्रुप। 1 से 7 तक है, उसको फिर से सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया, जिससे टोटल 18 ग्रुप हो जाता है। अब सब ग्रुप के बारे में दिया है। एलिमेंट ऑफ सब ग्रुप ए, सब ग्रुप ए में आएगा 1A 2A 3A 6A और टोटल 7A, मतलब कि 1 2 फिर 13 14 15 16 17 आर नोन एज मेन ग्रुप एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेड एलिमेंट्स और द नॉर्मल एलिमेंट्स। इसको हम लोग मेन ग्रुप एलिमेंट बोलेंगे 1A से लेकर के 7A तक, मतलब कि ग्रुप नंबर 1 से लेकर के 17 तक, 1 2 फिर 13 14, और जो हम लोग याद करते हैं। These elements have their outermost cell incomplete. इनके outermost cell हमेशा incomplete रहते हैं। उसके बाद है एलिमेंट ऑफ ग्रुप 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। ये ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोल रहा है, ये वाला देख लो यहाँ पर ऊपर, ये सारा बीच में ये जो बी वाला है ना, 3B से शुरू हुआ है, ये सारा हम लोग का ट्रांजिशन एलिमेंट है यहाँ तक। ये सब बीच वाला हम लोग का ट्रांजिशन एलिमेंट। उसके बाद है एलिमेंट इन जीरो ग्रुप, मतलब कि सबसे लास्ट वाला 18वां ग्रुप वाला, कॉल्ड इनर्ट गैस और नोबल गैस बिकॉज ओइंग टू देयर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको हम लोग नोबल गैस बोलेंगे। दे हार्डली रिएक्ट विथ अदर एलिमेंट, मुश्किल से रिएक्ट कर पाता है किसी एलिमेंट से। 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, टोटल वही बता रहा है कि 8 एलिमेंट रहता है। एक तो हीलियम है जिसमें 2 होता है, बाकी सब में आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब पीरियड्स के बारे में देखते हैं। टोटल 7 पीरियड है ना। देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रो इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड पीरियड। द नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट इन एन एटम डिटरमाइन्स पीरियड। इट इज क्लियर फ्रॉम टेबल 5.2। अब पीरियड्स के बारे में क्या लिखा है, एलिमेंट विथ इलेक्ट्रॉनिक इंक्रीजिंग अर्थमेटिकली। जैसे जैसे हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बढ़ता जाएगा इन देयर आउटर मोस्ट सेल 1 by 1, एक बाई एक करके बढ़ता है टिल एन ऑक्टेट इज अटेंड। और सबसे लास्ट वाला में 8 इलेक्ट्रॉन रहता है आउटर मोस्ट सेल में, मतलब धीरे धीरे बढ़ करके 8 तक जाता है। आर प्लेस्ड इन अ सेम पीरियड। द लास्ट एलिमेंट ऑफ दिस पीरियड हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन। वही जो लास्ट वाला एक हीलियम को छोड़ करके बाकी सब में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके बाद है द फर्स्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड कंटेन ओनली 2 एलिमेंट, हाइड्रोजन और हीलियम। ये सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड है। उसके बाद है सेकेंड एंड थर्ड पीरियड कंटेन 8 एलिमेंट। सेकेंड थर्ड में
8 एलिमेंट है, एक में 3 से 10 और दूसरा में 11 से 18। दीज आर शॉर्ट पीरियड, इसको शॉर्ट पीरियड के नाम से जानते हैं। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड कंटेन 18 एलिमेंट, इसमें 18 है। दीज आर लॉन्ग पीरियड, इसको लॉन्ग पीरियड के नाम से जानते हैं। उसके बाद सिक्स्थ पीरियड है लॉन्गेस्ट पीरियड, इसमें 32 एलिमेंट है टोटल। और सेवेंथ पीरियड में टोटल 32 एलिमेंट है, ये भी, इसको भी लॉन्गेस्ट पीरियड बोलेंगे। इन ग्रुप 3 के बी, मतलब कि ग्रुप नंबर 3 ऑफ द सिक्स पीरियड देयर इज ए सेट ऑफ एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 57 से 71। ए वाला इसके बारे में बात कर रहा है, 57 से 71 तुम्हारा वो जो नीचे में दिया हुआ रहता है ए सारा, ये कहाँ पर 57 ए वाला है ना 57, इसके अंदर हम लोग का ए वाला पूरा आ जाएगा। तो इसलिए लॉन्गेस्ट पीरियड भी इसका नाम है, छठा और सातवां का। सातवां में ए वाला पूरा आ जाएगा। बिगिनिंग विथ लैथनियम, दिस एलिमेंट्स आर नॉन एज लैंथेनाइट्स, इसको लैंथेनाइट्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद उसी तरह से ग्रुप 3 के बी, इन ग्रुप 3 बी मतलब कि ग्रुप नंबर 3 ऑफ द सेवेंथ पीरियड, यहाँ पर भी एक्टिनाइट्स भरा पड़ा है। 89 से लेकर के 103 तक जो एलिमेंट्स है, इसको हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं या फिर एक्टिनाइट्स बोलते हैं। लैथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टी बिकॉज दे बिलोंग टू द सेम ग्रुप। अब एक ही ग्रुप से है दोनों, तो दोनों का जो प्रॉपर्टी है काफ़ी मैच करता है। ग्रुप 3 के बी, बट दे ग्रुप 3 बी में दोनों का दोनों है, बट दे आर सोन एट द क्या लिखा हुआ है, सोन एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इसको पीरियोडिक टेबल के बॉटम में नीचे दिखाया जाता है। बिकॉज दे आर लार्ज इन नंबर, क्योंकि इनका संख्या काफ़ी ज़्यादा है, सबका मैच करता है प्रॉपर्टी भी। एंड शोइंग देम इन द मेन बॉडी ऑफ द टेबल विथ डिस्टॉर्ट द शेप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, अगर बीच में इसको दिखाएंगे तो पीरियोडिक टेबल के शेप को ये डिस्टॉर्ट कर देगा। तो इसलिए हम लोग एक्टिनाइड और लैंथेनाइड्स दो को याद रखना, दोनों को हम लोग पीरियोडिक टेबल से बाहर दिखाते हैं। उसके बाद है टाइप ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के कितने टाइप होते हैं। एलिमेंट कैन आल्सो बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग 4 टाइप, इसको 4 टाइप से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन और इनर्ट गैस, जो कि सबसे लास्ट वाला में था। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू SPDA ब्लॉक इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन विच विल स्टडी इन हायर क्लास। अब है उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट मतलब S ब्लॉक और P ब्लॉक वाला, जो स्टार्टिंग में दिखा था ग्रुप नंबर 1 और 2 में, उसके बाद 13 नंबर ग्रुप के बाद दिखता है। एलिमेंट हुई हैव देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट इनकम्प्लीट, इनके आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट होते हैं, मतलब ग्रुप 1 हो गया अल्कली मेटल वाला, अल्कलाइन अर्थ मेटल वाला। उसके बाद 13वां ग्रुप ब्रोन फैमिली, और उसके बाद 14वां कार्बन फैमिली, 15वां नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली। ये सारा याद है तुमको? बोले कि ये पीरियोडिक टेबल और ग्रुप याद रखे हो? नहीं, करना पड़ेगा ना, तरीका होता है ना याद करने के लिए कुछ कुछ। नहीं सर, ऐसा मेरे को कुछ पता नहीं, टीचर बताएगी जब पढ़ाएगी तब। देखो यहाँ पर ए वाला जो है 1A, इसको हम लोग पढ़ते हैं हेलिना, हेलिना है ना तीनों, हेलिना करे रब से फरियाद, नोट करोगे? सर अभी तो नोट करने के लिए कुछ है नहीं, बाद में बता दीजिएगा, मैं लिख दूंगा। अच्छा, ये हो जाएगा हेलिना करे रब से फरियाद, तो ये वाला पूरा ग्रुप याद हो जाएगा। और इसमें होता है बेटा मांगे, कार स्कूटर, बाप रोए, इस टाइप से इसको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद आ जाओ 13वां ग्रुप में, 13वां ग्रुप में बाल, BL से बाल, गंगाधर, इंडियन, तिलक। और उसके बाद काशी गए, टीना लाए। नेक्स्ट नाना, पापा, आंटी सब बीमार। और उसके बाद है उससे टीपो, इसको ऐसे ही याद रखना।
और ये ऐसे ही याद रखना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एक तो और आयोडीन तक याद रखना। ये तो क्लियर आया नहीं है। उसके बाद है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो इन एलिमेंट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स मेन क्या क्या है? दे इंक्लूड बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। इसके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों इंक्लूड किया गया है। देयर इज ए रेगुलर ग्रेडेशन फ्रॉम मेटालिक टू नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक। वो बोल रहा है कि जैसे जैसे हम लोग राइट की ओर जाते हैं ना, वो मेटल से नॉन मेटल में कन्वर्ट होता चला जाता है सब। दे फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट एज वेल एज कोवैलेंट कंपाउंड विथ नॉन मेटल। वो इलेक्ट्रोवैलेंट बनाएंगे या फिर कोवैलेंट। इलेक्ट्रोवैलेंट मतलब आयनिक कंपाउंड बनाते हैं जो मेटल होते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं वो कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं। मेटालिक नेचर इंक्रीज मूविंग डाउन, ऊपर से नीचे जैसे जैसे बढ़ते हैं हमको अधिक से अधिक अच्छा मेटल मिलेगा। मेटल व्हिच आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर प्रेजेंट इन ग्रुप 1 एंड 2। मेनली जो ज़्यादातर जो मेटल्स है ना, वो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में प्रेजेंट है। नॉन मेटल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन ग्रुप 16 एंड 17। और 16-17 नंबर वाला जो है ऑक्सीजन वाला, और एक वो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वाला, ये सारा क्या है? नॉन मेटल है। सम हैवियर एलिमेंट लाइक टीन एंड लेड एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसी। टीन और लेड का वैलेंसी चेंज होता है, कभी 2 कभी 3 ऐसे करके चेंज करेगा इसका वैलेंसी। उसके बाद है ट्रांजिशन एलिमेंट। अब डी ब्लॉक के बारे में थोड़ा दिया है। दे आर इंक्लूडेड इन ग्रुप 3, 4, 5। वो जो बीच में जितना सारा है उसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। इनका मेन करेक्टरिस्टिक क्या है? ऑल दीज एलिमेंट्स आर मेटल विथ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये सारे के सारे मेटल है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका हाई होगा। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सम ऑफ एलिमेंट आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। कैटलिस्ट के रूप में यूज होता है रिएक्शन को मतलब फास्ट या स्लो करवाने में। और इसके अलावा वेरिएबल वैलेंसी ये लोग शो करते हैं। इसके अलावा एक कलर्ड आयन बनाते हैं, कलर्ड आयन और कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। उसके बाद एफ ब्लॉक वाला है इनर ट्रांजिशन मेटल। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में आ जाएगा द एलिमेंट ऑफ द 6th एंड 7th पीरियड ऑफ ग्रुप 3। ग्रुप 3 में हम लोग को जाना है, फर्स्ट, सेकेंड, उसके बाद 3 जो नीचे से शुरू होता है। और उसमें पीरियड 6ठा और 7वां, वही जो नीचे हम लोग अलग हटा करके रखते हैं, मतलब कि वही लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनको हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। इनका प्रॉपर्टी क्या होता है? दे आर हैवी मेटल विथ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। दे शो वेरिएबल वैलेंसी, वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। और दे फॉर्म कलर्ड आयन, कलर्ड आयन बनाते हैं। एक्टिनाइड आर ऑल रेडियो एक्टिव, जितने एक्टिनाइड हैं वो सारे के सारे रेडियो एक्टिव हैं। सम आर नॉट फाउंड इन नेचर, कुछ नेचर में पाया भी नहीं जाता है। दे आर मेड इन अ स्पेशल लेबोरेटरी, उनके लिए अलग से लेबोरेटरी चाहिए। उसके बाद है इनर्ट गैस या फिर नोबेल गैस। इनर्ट गैस वो सबसे लास्ट वाला जो है इसमें कौन कौन सा आ जाता है? आउटर में सेल में इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होगा। दे डू नॉट रिएक्ट विथ एनी एलिमेंट, किसी एलिमेंट से रिएक्शन करता नहीं है। उसके अलावा ब्रिज एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ द 2nd पीरियड। सो रिजम्बलेंस इन प्रॉपर्टीज विथ एलिमेंट ऑफ द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ द 3rd पीरियड लीडिंग टू डायगोनल रिलेशनशिप। मतलब कि जैसे लिथियम और सोडियम है ना, तो ए वाला इनके बारे में बोल रहा है। इनको हम लोग ब्रिज एलिमेंट बोलते हैं, जो डायगोनली प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद टाइपिकल एलिमेंट, द 3rd पीरियड एलिमेंट्स। पीरियड बोला है 3rd, तो 3rd पीरियड ऊपर से नीचे आ जाओ पूरा, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, ये वाला। समराइज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर रेस्पेक्टिव ग्रुप एंड आर कॉल्ड टाइपिकल एलिमेंट। इनको हम लोग टाइपिकल एलिमेंट के नाम से जानते हैं। उसके बाद है मेरिट ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और मेरिट क्या है? इट इज़ बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर विच इज़ इवन बेटर फंडामेंटल प्रॉपर्टी कंपेयर टू एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास से थोड़ा बेटर है। पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द टेबल इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। पोजीशन इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से मिलता जुलता है। इट्स शो रेगुलर चेंज इन प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट और मूविंग अक्रॉस पीरियड।
और डाउन ग्रुप, और इसमें राइट लेफ्ट या फिर अप डाउन मूव करते हैं तो हम लोग को रेगुलर मतलब कोई भी प्रॉपर्टी होता है तो रेगुलर अप या डाउन होते हुए दिखाई देता है। जैसे राइट साइड में जाएंगे तो नॉन मेटल का जो गुण है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, उसी तरह ऊपर से नीचे की ओर जैसे जैसे जाएंगे मेटल का गुण बढ़ता जाएगा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज ईजियर टू रिमेंबर, इसको याद करना भी बहुत आसान है। उसके बाद है डिफेक्ट ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कुछ डिफेक्ट है। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज स्टिल नॉट सेटिस्फैक्ट्री एज इट इज इट्स प्रॉपर्टी रिलेट टू बोथ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 17। अब इसका हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी जो है पहला ग्रुप और 17वां ग्रुप दोनों से मिलता है, लेकिन हम लोग इसको पहला ग्रुप में डाल करके रखे हैं। दूसरा है इट फेल्स टू एकोमोडेट द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है उसको अलग से दिखाना पड़ता है, उसको हम लोग अंदर में रख नहीं सकते। तो ये दो इसका डीमेरिट हो गया। अब आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में, भी मैथ कर लो। ओके ओके, निकालना पड़ेगा।